आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। लेकिन उपराम करने का क्या ये मतलब है कि अब नेत्र में पट्टी बांध लिया? भाई वो एक सामर्थ्य है तो उसको कहीं लगाना भी तो है ना। इंद्रियों को हमने उन जगहों से हटा लिया, लेकिन हटा करके लगाना कहाँ है? तो बोले वो समाधान में बताया जाएगा। निगृहीतस्य मनसः, जो निगृहीत मन है, बाहर के विषयों से तो परावर्तित किया हुआ मन है, हटाया हुआ मन है, ऐसे निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधिः समाधानम। तो मन जो निगृहीत मन है उसको समाहित कर देना। समाधि मने यहाँ है समाहित कर देना। कहाँ समाहित कर देना? बोले श्रवणादौ, श्रवण आदि में। अच्छा, तो श्रवण तो ठीक है, लेकिन ये आदि क्या है? बोले श्रवण आदि में अपने मन को समाहित कर देना, ये समाधान है। तो मुख्य रूप से तो श्रवण में मतलब जिस समय हमें श्रवण प्राप्त हो उस समय हमारा 100% जो मन है वो उस विषय में संलग्न हो, उसी में रमण करे। लेकिन श्रवण काल 24 घंटे का नहीं होता है। तो श्रवण काल के व्यतिरिक्त जो काल है उस भिन्न काल में मेरी जो भी प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां ऐसी हों जो श्रवण के लिए उपकारी हों। जैसे जप करना है, पूजा करना है, संध्या करना है, किसी के साथ बैठ करके शास्त्र चर्चा करना है, स्वाध्याय करना है, ग्रंथ का पाठ करना है, ये सारे के सारे श्रवण के अंग हैं। इसलिए बोलते हैं श्रवण आदि। दिनचर्या में वो सारे कार्य जो हमारे उस 1 घंटे 1.5 घंटे के श्रवण में उपकारी हों। अब जैसे मान लो कि हम एक शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, अगर हमें वो शास्त्र याद हो गया तो अब याद करने के लिए हमें श्रवण के अतिरिक्त समय में ही करना पड़ा ना। लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? बोले लाभ ये हुआ कि श्रवण काल में बहुत सहयोग मिलता है, चिंतन में सहयोग मिलता है। तो इसलिए श्रवण आदि, और इस आदि को थोड़ा सा और खोल देते हैं, तद अनुगुण विषये च। तद अनुगुण विषय माने श्रवण के काल को पुष्ट करने के लिए, श्रवण की साधना को सहयोग प्रदान करने के लिए अन्य जो भी विषय हैं उन विषयों में भी मन को लगाना। तो कोई ऐसा संग है जिस संग में रहने से व्यक्ति को श्रवण में सहयोग मिलता है, उनके साथ चर्चा करते हैं तो कुछ विषय और खुल जाते हैं और स्पष्टीकरण हो जाता है, तो श्रवण साधना में और परिपक्वता आती है। तो फिर वो संग भी करना। तो वो सारी क्रियाएं जहाँ जहाँ से भी हमारी श्रवण साधना फैसिलिटेट होती है, उसको सहयोग मिलता है, वो सारी क्रियाएं भी तो होनी चाहिए, और उनमें भी मन को लगाना समाधान ही है। तो इसलिए बोलते हैं निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधिः। समाधीयते, समाधि की परिभाषा आप लिख लेना, समाधीयन्ते सर्वावृत्तयः यस्मिन् अवस्थायां। समाधीयन्ते सर्वावृत्तयः यस्मिन् अवस्थायां। तत् अवस्था समाधि। समाधि के 2 अर्थ होते हैं।
समाधि शब्द का एक अर्थ है एक अवस्था विशेष, चित्त की एक विशेष स्थिति, एक विशेष अवस्था, जहाँ पर कि हमारे चित्त की समस्त वृत्तियाँ समाहित हो गई हों, तो उस अवस्था विशेष को समाधि बोलते हैं। और दूसरा, आत्मा को भी समाधि बोलते हैं। उसमें परिभाषा ऐसे बनेगी, समाधीयन्ते सर्वावृत्तयः यस्मिन् आत्मनि तद आत्मा समाधि। तो असमाधि शब्द से एक अवस्था विशेष का भी वाचन होता है और आत्मवस्तु भी समाधि का अर्थ है। जब उसके चित्त की समस्त मनोवृत्तियां उस एक आत्म तत्व में ही समाहित हो जाएं, उससे भिन्न और किसी का चिंतन ना हो, तो वह आत्मा भी समाधि कहलाती है। और एक अवस्था विशेष है जहाँ उसने अपने चित्त की वृत्तियों को समाहित कर दिया, निगृहीत कर लिया, तो वो अवस्था विशेष भी समाधि है। समाधानम का यहाँ अर्थ श्रवण और उससे संबंधित वो समस्त क्रियाएं समाधान कहलाएंगे।